हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं बिजनेस लॉ के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी के साथ आपको यूनिट वाइज वेटेज भी बताई जाएगी, किस यूनिट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो पाए। ताकि जो ऐसी यूनिट्स भी हैं जो ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं करती हैं और आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा बना के चलना है। आप यूनिट वाइज वेटेज देख लेंगे, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, 10 ईयर भी प्रोवाइड की जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ये सब चीज़ें आपको कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, वो सब आपको लास्ट में पता चल जाएगा। चलिए पहले सारे यूनिट वाइज वेटेज देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। और नीचे अच्छा से कोई कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस लॉ, जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉमर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। अब आते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए इसमें आपकी 5 यूनिट होने वाली है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। पहली यूनिट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। सेकेंड यूनिट में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फर्स्ट यूनिट को इन्होंने एक्सपेंड करके सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। और एक आपकी यूनिट 5 थी जो पहले हुआ करती थी, उसको हटा ही दिया गया है। यूनिट 3 में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 4 में द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यूनिट 5 में एलएलपी एक्ट 2008। अब चलते हैं कौन सी यूनिट कितने मार्क्स वेटेज गेन करती है। सबसे पहले देख लेते हैं हमें कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है और हमें कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। देखिए 90 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है और हमें उसमें से पासिंग मार्क्स चाहिए 36, यानी 36 यानी 36। और आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी में से 18 मार्क्स का ईच होने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब आपको अगर 2 क्वेश्चन करके आ जाते हैं 18 18 36 पूरे के पूरे, तो आप पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्लियर कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। पर आपको सारे अटैम्प्ट करके आने हैं ताकि कुछ ना कुछ तो मिले। बाकी केस स्टडीज भी आएंगी। अब चलते हैं यूनिट वाइज वेटेज के ऊपर कि कितने की होने वाली है। देखिए दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, मैं आपको इसे परसेंटेज में समझाऊंगा, आप इसका मार्क्स के हिसाब से समझ लिया। देखिए पहली यूनिट है जो कि 25% पेपर का कवर करती है। मतलब आपको पहली यूनिट इंपॉर्टेंट करनी ही करनी है। इससे आपको पहले ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम हॉल में, अपने एग्जाम जो भी आपका पेपर आएगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 से ही पूछा जाएगा। सेकंड यूनिट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इससे ज़्यादा नहीं आएगा पर इसको आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये मान के चलिए 10% ये भी कवर करती है। अब आते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे। अब देखिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो 10% मार्क्स कवर करती है। और यूनिट 4 है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये भी 25% कवर करती है। और लास्ट है जो सबसे मेन यूनिट आपकी एलएलपी एक्ट 2008, जो कि आपकी 30% मार्क्स को एवरेज रखती है कि इतने मार्क्स का आपका पेपर आएगा ही आएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, यूनिट 1 पे, यूनिट 3 पे, वो 3 के क्या, यूनिट 4, यूनिट 5। मतलब आपको पहली और लास्ट की सेकंड पे तो फोकस करना ही है। इन 2 यूनिट को आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेंगे एग्जाम से 2 या 3 घंटे पहले, तो भी ये आपकी कवर हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। पढ़ना तो देखिए सभी को है, पर जो रिवीजन कह रहा है ऊपर ऊपर से, तो इन यूनिट 2 और यूनिट 3 को पढ़िएगा। बाकी डीपली आपको यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 5 को पढ़ना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। बाकी यूनिट 5 की मैंने अलग से पीडीएफ भी है हमारे पास, तो वो आपको भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको सिर्फ एलएलपी बता रखा है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपने काफ़ी बार देखा होगा प्रीवियस ईयर में, मतलब ये छपता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू प्रपोजल। एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एड्रॉइड। अब देखिए इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, तो ये सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं 5 यूनिट की, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर यूनिट में आपको 1 से 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो आपको 10 ईयर में मिलेंगे, तो मैं आपको 10 ईयर भी प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है। कंसेंट का मतलब क्या होता है। फैन इज कंसेंट सेट टू बी फ्री। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। देखिए अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, तो आप इसे भी समझ के पढ़ सकते हैं। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, उसके बारे में बताइए। अब देखिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आना पक्का है, इससे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टेल अस काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ गारंटी, मतलब गारंटी कितने कितने टाइप की, आप वो लिखिए।
हमें गारंटी के प्रकार बताइए, वो सब आपको एक्सप्लेन करने हैं अच्छे से। हाउ कैन कंटिन्यूइंग गारंटी बी रिवोकेटेड? डिस्क्राइब द कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेज, प्रतिज्ञा के अनुबंध का वर्णन करें। टेल अस द डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट? एक्सप्लेन क्रिएशन ऑफ एजेंसी क्या होती है। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सब एजेंट, ये हो गया। अब आते हैं अगले पे। डिस्क्राइब द लीगल पोजीशन बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट और सब एजेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बताइए। व्हाट इज सब्सटीट्यूटेड एजेंट क्या होता है। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, वो क्या होता है वो बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ये चीज़ें पूछ रखी है तो इन्हें भी बताइए। डिस्क्राइब द नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया, इसके बारे में बताया जाए। व्हाट इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार क्या हैं। एक्सप्लेन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। एलएलपी को कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 और आप मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर की 2 से 3 वीडियो डाली है, इन सबको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रख सकता, इसकी गारंटी है। पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए आपको सारे नोट्स, सारी 10 ईयर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर अब पढ़ना आपका काम है। बाकी कैसे प्रोवाइड होंगे वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर देंगे 7878150613, उस पर मैसेज करिएगा। आपको जितने भी नोट्स सब कुछ है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कैसे होंगे वो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ एलएलपी। एलएलपी के कितने साइलेंट फीचर, एलएलपी पे तो आपको फोकस करना ही करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स ये लेके बैठी है यूनिट 5। व्हाट इज़ द अनसर्टेन गुड्स वाले, सेल्स ऑफ गुड्स वाला भी अच्छे से पढ़ना है जो मैंने आपको यूनिट 4 बताइए। टेंडर क्या होता है, टेंडर के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, मतलब पार्टनरशिप में और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी बनाने का क्या प्रोसेस है, सारे स्टेप्स आने चाहिए आपको ए टू जेड। पार्टनरशिप एलएलपी में कैसे बदल सकती है, इसके भी सारे स्टेप्स आने चाहिए। जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हैं तो प्लीज़ उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन ढूंढिए, आंसर ढूंढिए, उनको लगाना स्टार्ट कीजिए, वरना आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप आंसर ढूंढते हैं तो एक चीज़ आपको ये तो समझ में आएगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और मुझे एग्ज़ाम हॉल में ये बात याद आई। अब चलते हैं अगले के ऊपर जो कि आपका होने वाला है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पेनर एंड पोनी के बीच में क्या होता है। गिरवी रखने वाले और गिरवी रखने वाले के अधिकार और कर्तव्य, ये गिरवी रखने वाले और गिरवी रखाने वाले का तो हिंदी में मिस टाइपिंग है। डिस्क्राइब डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में क्या होते हैं, मतलब एक ज़बरदस्ती और अनुचित प्रभाव में अंतर बताइए। अब स्टूडेंट्स को लग रहा होगा अलग अलग वर्ड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हिंदी मीडियम में एग्जाम में भी मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो आप इससे समझ में नहीं आता तो आप देखिए ज़बरदस्ती। अब क्वेश्चन को किसी का मतलब नहीं पता है तो ज़बरदस्ती समझ गया कहाँ, मुझे इस बारे में बताना है, तो आप बना बना के भी लिख सकते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मैसेज कर दीजिएगा नोट्स के लिए। बिजनेस लॉ इंग्लिश मीडियम नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।